हेलो ऑल माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। बेटा, जैसे कि हम सभी को पता है कि हाल ही में जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने गवर्नर्स को अपॉइंट किया है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे ये जो नए अपॉइंटमेंट हुए हैं ये कितने हुए हैं और कहाँ पर हुए हैं। इस सेशन में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम लोग कुछ बात करेंगे बेटा गवर्नर की पोस्ट के बारे में, जो कि कौन सा हम इसमें देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है जो कि रिलेटेड है किससे, गवर्नर्स से। ठीक है बेटा, तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर फ्रॉम बोथ द पर्सपेक्टिव। देखिए, करंट अफेयर से भी ये इंपॉर्टेंस रखता है, प्लस स्टैटिक जीके से भी आपका ये टॉपिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये अगर करंट अफेयर का पार्ट बन चुका है तो यहाँ से स्टैटिक जीके या फैक्ट्स के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले करंट में जो हमारी प्रेसिडेंट है बेटा कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ये सेकंड विमेन प्रेसिडेंट है और फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी से प्रेसिडेंट है। क्लियर हो गया बेटा? चलिए आगे, चलिए बेटा बात करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कि किससे रिलेटेड है, टू द पोस्ट ऑफ गवर्नर। ठीक है बेटा, जब भी हम स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो क्या हम लोग फॉलो करते हैं कि एक गवर्नर होते हैं जिनको हम वाइल जब हम लोग समझते हैं तो क्या बोलते हैं, एक दद्दू होते हैं स्टेट्स में, उनके बाद सीएम होते हैं, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो पोस्ट है गवर्नर की बेटा ये क्या है, ये स्टेट की हेड की पोस्ट है। ठीक है, अब आर्टिकल 153 में बताया गया है कि क्या होना चाहिए, एक ऑफिस ऑफ गवर्नर होना चाहिए, कहां पर, स्टेट में। तो आर्टिकल 153 आपको याद रखना है, जो कि रिलेटेड है किससे, ऑफिस ऑफ गवर्नर। अब बेटा पहले क्या होता था कि एक स्टेट के लिए एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था, बट अमेंडमेंट किया गया इन 1956 और उसके बाद क्या रिजल्ट आया कि एक पर्सन दो तीन स्टेट के गवर्नर की पोस्ट को भी होल्ड कर सकता है। तो सेम पर्सन कैन बी गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूटीज। देखिए, जो यूटीज में जो गवर्नर होते हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज में बेटा जो गवर्नर होते हैं उनको बोला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है कि जो गवर्नर होते हैं वो एक्ट करते हैं एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है बेटा, देखो एक तो इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट जी इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर्स को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब ये काम कहाँ करते हैं, स्टेट में काम करते हैं। तो बेटा ये एजेंट हो जाते हैं किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसीलिए इनको बोला जाता है, इनके क्या होते हैं, ड्वेल रोल होते हैं। ठीक है, स्टेट में भी काम करते हैं और जो हमारी यूनियन में जो गवर्नमेंट है उनके एक एजेंट की तरह भी काम करते हैं, तो इसीलिए इनको बोला जाता है ही परफॉर्म द ड्वेल रोल। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, इनको प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं। तो ये थी हमारी गवर्नर की पोस्ट के बारे में कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा इनका टेन्योर कितने का होता है। ठीक है, तो बेटा ये 5 इयर्स का इनका टेन्योर होता है, बट ही होल्ड, जो भी गवर्नर होते हैं वो टिल इंजॉय करते हैं अपनी पोस्ट को टिल टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट अंकल इनको निकाल भी सकते हैं और क्योंकि अपॉइंटमेंट भी उनको वही करते हैं तो इनको हटाया भी जा सकता है। तो जो ऑफिस है गवर्नर का वो पर्सन एंजॉय करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, और जो टेन्योर है वो कितने का है, 5 इयर्स है। और बेटा ये खुद से भी रिजाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए टू बी द गवर्नर ऑफ एनी स्टेट। तो बेटा पहला सिटीजन ऑफ इंडिया एंड सेकंड कि उनकी 35 इयर्स की एज कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हम उनको क्या बना सकते हैं, गवर्नर बना सकते हैं। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस होते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं जो कि रिलेटेड है टू द गवर्नर। आर्टिकल 153 में क्या लिखा है, गवर्नर ऑफ स्टेट होना चाहिए। यस मैम, ये हमने पढ़ लिया। 154 में क्या बोलता है कि क्या क्या पावर्स है किसकी, गवर्नर की, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग स्टेट का एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग गवर्नर की पोस्ट के बारे में करते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर के बारे में, फिर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। तो ये ऐसी इनके पास क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की। अब बात करते हैं आर्टिकल 155 के बारे में। बेटा यहाँ पर लिखा है कि इनको अपॉइंट कौन करेगा, इनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आर्टिकल 156 में इनके टेन्योर की बात की है, टर्म की बात की है। तो बेटा ये क्या है, 5 इयर्स एंड टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल 157 में लिखा है क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक तो 35 इयर्स के होने चाहिए, दूसरा सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में समझना, सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कुछ कंडीशंस के बारे में भी बताया है कि कुछ कंडीशंस भी है गवर्नर ऑफिस की। बेटा क्या कंडीशंस है कि एक तो ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए, नीदर इन पार्लियामेंट एंड नॉर इन स्टेट। ठीक है, तो ये किसी भी हाउस से बिलोंग नहीं करने चाहिए। नाउ आर्टिकल 159 में बताया है कि इनको ओथ कौन दिलाएगा, तो इनको चीफ जस्टिस उनको ओथ दिलवाने वाले हैं, जो भी कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे वो इनको ओथ दिलवाएंगे। ठीक है जी। अब आर्टिकल 160 में क्या लिखा है, जो भी फंक्शंस होंगे उनके बारे में बताया गया है। 161 में बेटा पार्डन्स के बारे में बताया है कि गवर्नर के पास कौन कौन सी पार्डन्स ग्रांट करने का राइट होता है, और एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो ये सारे बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो कि किससे रिलेटेड है, टू द गवर्नर ऑफ स्टेट।
चलिए बेटा, अब बात करते हैं हाल ही में, जैसे कि हमने पढ़ा है कि कुछ गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, कुछ न्यूली अपॉइंटेड है और कुछ को स्टेट से दूसरी स्टेट में क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, ठीक है बेटा। तो चलिए एक बार हम इनका लिस्ट में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कैवालिया जो है, इनको नया गवर्नर बनाया गया है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है बेटा। तो अगर आप पूरी लिस्ट याद करो ना करो, बट ये जो 12 न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इनको आपको याद करना जरूरी है। क्लियर है बेटा। तो जो परनेक साहब जी हैं वो अरुणाचल प्रदेश के क्या बन चुके हैं, गवर्नर बन चुके हैं। लक्ष्मण प्रसाद जी की अगर हम बात करें तो वो कहाँ के बन चुके हैं, सिक्किम के बन चुके हैं। और एक हमारे जो सीपी राधाकृष्णन जी हैं वो बन चुके हैं झारखंड के। अनदर फॉर्मर बीजेपी, ये शिव प्रताप शुक्ला बेटा, ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बन चुके हैं। गुलाब चंद कटारिया जो कि क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन थे राजस्थान में, बट अब क्या बन चुके हैं, गवर्नर हो चुके हैं, कहाँ के, असम के, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो एक बात की गई है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनका नाम था एस अब्दुल नजीर, ठीक है, जो कि कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी सुप्रीम कोर्ट के बेंच का पार्ट भी रहे हैं। तो ये किसके गवर्नर बन चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कौन थे, एस अब्दुल नजीर, जो कि कहाँ के गवर्नर बन चुके हैं, वो बन चुके हैं गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश के, ठीक है। और पहले क्या थे, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे और कई सारे बेंच में इन्होंने अपने क्या दिए हैं बेटा, वर्डिक्स दिए हैं। क्लियर है बेटा। चलो भैया आगे चलते हैं। अब बात करते हैं बिस्वा भूषण हरिचंदन के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ के नए गवर्नर बन चुके हैं, छत्तीसगढ़ के, ठीक है बेटा। सुशील के जी के बारे में बात करते हैं। ये कहाँ के बन चुके हैं, मणिपुर के बन चुके हैं, द न्यू गवर्नर ऑफ मणिपुर, सुशील अनुसुईया ह्यूकिए, ठीक है बेटा। अब गणेशन जी के बारे में बात करते हैं। ये पहले मणिपुर के थे, अब नागालैंड के गवर्नर बन चुके हैं। क्लियर है बेटा, ट्रांसफर किया है इनको। अब अगर हम बिहार की बात करें तो फागू चौहान जी वर्क नाउ ही इज अ न्यू गवर्नर ऑफ मेघालय, कहाँ के हो चुके हैं, मेघालय के हो चुके हैं। राजेंद्र विश्वनाथ जी कहाँ के हो चुके हैं बेटा जी, न्यू गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है बेटा। अब पहले बिहार के कौन थे, फागू चौहान जी, अब कौन हो गए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ जी। चलो भैया, अब बात करते हैं गवर्नर ऑफ झारखंड के बारे में, जो कि रमेश ब्यास जी थे, जो कि अब क्या बन चुके हैं, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये न्यू अपॉइंटमेंट्स है तो आपको इनको याद करना पड़ेगा। अब बेटा अब बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर की, जो कि कहाँ के बने हैं, लद्दाख के बने हैं। कौन बने हैं, बीडी मिश्रा जी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो टोटल 13 अपॉइंटमेंट्स किए हैं अभी किसने, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। करंट का भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और स्टैटिक जीके पॉलिटी का भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी कि अनअकैडमी पे चल रहा है 20% ऑफ बेटा, ये 15 तक ही वैलिड है, इसके बाद माइट भी ये ऑफर आपको ना देखने को मिले, तो इट्स अ राइट टाइम। अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे बेटा तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। बट उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए यू हैव टू यूज माय कोड विच इज SJ100 टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है बेटा जी। ओके, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करना ही है अनअकैडमी के चैनल्स को। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।